जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट 6। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इन द फिगर, ड्रॉ एंड नेम द फॉलोइंग। तो ये जो एक सर्कल है, इस फिगर को सर्कल कहते हैं, ठीक है। और ये जो मिडिल में एक डॉट है ना, वो सर्कल की सेंटर है। इस सेंटर का नाम ओ है। तो किसी भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से इसके नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ए नंबर 2 रेडियाई, इसका 2 रेडियस लिखना। रेडियाई जो है ना, ये रेडियस का प्लूरल नंबर है। बी नंबर 3 कॉर्ड्स, 3 कॉर्ड्स लिखना। कॉर्ड्स क्या है मैं दिखाऊंगा। सी नंबर ए डायमीटर और एक डायमीटर। तो देखिए, तो भाई सर्कल है 2 रेडियाई। अच्छा, ये जो सेंटर है, ये सेंटर सी है, ठीक है। सॉरी, सी नहीं, ओ है। तो ये सेंटर भाई ओ है। तो ये तो ओ टिक मिडिल में है। तो टिक मिडिल से सर्कल की किसी भी एक पॉइंट पर जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो रेडियस होते हैं। ऐसे ही किसी सर्कल की इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, इनफाइनाइट रेडियस होते हैं। तो यहाँ 2 रेडियस क्या, तो किसी भी 2 रेडियस आप लिखना। तो ओ से क्यू तक एक रेडियस होगा, ओ से पी तक और एक रेडियस होगा, ठीक है। ओ से सर्कल की किसी भी एक पॉइंट पर और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए तो वो भी रेडियस हो जाएगा। मान लीजिए जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक ओ से अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए तो वो भी रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ हमें 2 रेडियाई चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए। तो यार 2 रेडियस तो हमें मिल रही है ना, ओ क्यू और ओ पी। तो ओ पी एंड ओ क्यू है। नेक्स्ट देखिए 3 कॉर्ड्स। अच्छा, आप देखिए कॉर्ड्स आपको चाहिए। तो ये भी एक कॉर्ड है। अच्छा, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ते हुए जो लाइन सेगमेंट होती है वो कॉर्ड है। लेकिन ध्यान में ये बात रखनी चाहिए भाई, सर्कल को क्रॉस करना नहीं चाहिए। अगर क्रॉस कर जाए तो वो कॉर्ड नहीं रहेगी, वो एक सेकंड हो जाएगी। कैसे देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। अगर हमने ऐसी ही एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, मतलब सर्कल की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी भी 2 पॉइंट्स जुड़ते हुए एक लाइन सेगमेंट, मान लीजिए ये ए बी है, तो ये भी कॉर्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर सर्कल को पार कर जाए तो ये आप कॉर्ड नहीं रहेगा, ये एक सेकंड हो जाएगा। इसको सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आप कॉर्ड ड्रॉ करेंगे ना, जो कॉर्ड आप जो ड्रॉ करेंगे ना, वो सर्कल को पार करना नहीं चाहिए। तो ए भी एक कॉर्ड हो रही है। अच्छा, पी क्यू भी एक कॉर्ड है। हालांकि पी क्यू एक डायमीटर है, डायमीटर में हम बाद में आ रही है, लेकिन पी क्यू भी एक कॉर्ड है, क्योंकि देखिए पी क्यू जो है ना, ये दोनों पॉइंट्स जुड़ते हुए लाइन सेगमेंट है और वो दोनों पॉइंट सर्कल पर ही है। अच्छा, तो हम इसको छूट देते हैं। और भी कॉर्ड्स है, आर एस एक कॉर्ड है, पी 3 कॉर्ड्स। तो ए बी, अच्छा आर एस एंड एम एन भी और एक कॉर्ड है, एम एन। नेक्स्ट देखिए डायमीटर। तो डायमीटर यहाँ एक ही डायमीटर है। तो भाई जो भी कॉर्ड, देखिए जो कॉर्ड सेंटर से गुजर रही है, ये तो सेंटर है, सेंटर से गुजरने वाले किसी भी कॉर्ड सर्कल के डायमीटर होते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ देखिए, डायमीटर जो होते हैं ना, वो रेडियस की डबल होते हैं। रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक और पूरा यहाँ से यहाँ तक डबल है इसकी, मतलब ये रेडियस है यहाँ से यहाँ भी और एक रेडियस है। तो रेडियाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी एक सर्कल की सब रेडियाई की लेंथ सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 2 रेडियस की बराबर एक डायमीटर होते हैं। तो मतलब पी से क्यू जो है ना, वो डायमीटर है। तो ये डायमीटर पी क्यू है, सिंपल है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन दिए, गिवन लेट सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में बहुत कुछ है। तो इस सर्कल से आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब क्वेश्चंस है, इनके आंसर करना। ये तो है। अच्छा, 4 रेडियाई, तो इसमें से 4 रेडियस लिखना। तो सेंटर से जो भी लाइन सर्कल पर जाएगा ना, वो रेडियस हो जाएगा। तो सी पी है, 4 रेडियाई सी पी। अच्छा, दूसरा देखिए सी क्यू है, अच्छा सी से आर तक भी है, तो सी आर एंड सी एस। तो ये 4 रेडियस है। ये डायमीटर, तो डायमीटर तो पी क्यू है। नेक्स्ट देखिए सी नंबर एक कॉर्ड, किसी एक कॉर्ड है।
तो ये एज ए बी जो है ना, ए बी एक कॉर्ड हो रही है। देखिए एक चीज़ भाई, डायमीटर जो है ना, जो होगा ना वो तो सर्कुल की एक कॉर्ड होगा और वो सबसे लंबी कॉर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ आप ए बी भी दे सकते हैं, ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो एक कॉर्ड है, पी क्यू भी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ कॉर्ड के नाम पर आप ए बी लिख सकते हैं, ए बी। अच्छा, ए सेगमेंट, तो सेगमेंट जो है ना, ये जो टुकड़ा है ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है। ये जो शेडेड पर्सन है ये एक सेगमेंट है। तो सेगमेंट के नाम पर आप ए बी भी दे सकते हैं, ए बी। एक्चुअली यहाँ और एक पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है। तो ए बी से ये लाइन भी आप ले सकते हैं। यहाँ जो ये जो शेडेड पर्सन है इसको छोड़ के बाकी जो पर्सन है पूरे सर्कल में वो भी एक सेगमेंट है। अच्छा, तो ये जो शेडेड पर्सन है ये छोटा पर्सन, तो इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, और बाकी जो अपोजिट हिस्से है ना, हिस्सा है, इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो ए बी से आप कौन से सेगमेंट लेंगे, माइनर या फिर मेजर, या फिर सिर्फ ए बी जो कॉर्ड है ए बी कॉर्ड लेंगे? नहीं, यहाँ एक पॉइंट अगर होता ना तो हम आराम से ये जो सेगमेंट है ट्रेस कर सकता, लेकिन यहाँ तो शेडेड है इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं। जस्ट ए बी लिखने से क्या होगा, ये सेगमेंट समझा जाएगा। मतलब ए बी से जो बाउंडेड एरिया है, ए बी कॉर्ड से जो बाउंडेड एरिया है इस सर्कल में वही सेगमेंट है, और सिर्फ ए बी लाइन जो है ना, लाइन सेगमेंट जो है ना वो कॉर्ड है। नेक्स्ट ए सेक्टर, तो सेक्टर का मतलब क्या है, देखिए सेंटर से ऐसी बाउंडेड जो पर्सन होते हैं सर्कल में ऐसे, इसको सेक्टर कहते हैं। मतलब ये एक सेक्टर, ये भी एक सेक्टर, ये भी एक सेक्टर है। अच्छा, तो सी आर एस लिख सकते हैं, ए सेक्टर। यहाँ देखिए बहुत सारे सेक्टर्स हो रही है, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, तो इसको ले लेंगे हम। तो सी आर एस सेक्टर, सी आर एस है, ठीक है। सी आर एस मतलब ये पूरा जो है ना, ये पूरा टुकड़ा है, ये पूरा टुकड़ा सेक्टर है। नेक्स्ट देखिए, अब 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल के अंदर 2 पार्ट्स, तो सर्कल में 2 पार्ट्स है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक। नेक्स्ट जी नंबर क्या कह रही है, देखिए जी नंबर कह रहा है कि 2 पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल के बाहर किसी 2 पॉइंट्स, तो ओनली 2 पॉइंट्स ही है, ई और टी। तो जी नंबर के आंसर जस्ट ऐसे ही लिखना, टी एंड यू, बस हो गए। देखिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए ऐसी ही लाइन मैंने नहीं लिख पाया, ठीक है। तो आंसर ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल देन मैच द फॉलोइंग, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के साथ मैच करना। ये जो 3 नंबर सर्कल है ना, इसके हिसाब से भाई मैच करना, ठीक है। पॉइंट आर, अच्छा पॉइंट आर जो है ना, पॉइंट आर कहाँ पे है देखते, ये सर्कल के अंदर है। तो देखिए ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ए नंबर जो है ना, ये ए नंबर इसके साथ मैचेबल है, मैच है। तो भाई एग्जाम में ऐसा मत करना, मतलब लाइन ड्रॉ करके मैच मत कराना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए लाइन ड्रॉ करने के लिए तब जाके करना, ठीक है, वरना ऐसा मत करना, ठीक है। तो इस साइड में तो नंबर नहीं है, वरना ए किसके साथ, यहाँ 1 2 3 होता ना, तो ये कौन से नंबर पर 1 2 3 4, ए 4 नंबर के साथ ऐसा हम लिख सकते थे, ठीक है। मतलब ए 4 ऐसा लिखता था, लेकिन ऐसा तो यहाँ नहीं। मतलब राइट साइड में जो पोर्शन है, जो पार्ट है, इसकी तो कोई नंबरिंग है नहीं। तो ए पॉइंट आर ये ऐसे लिखना, ए पॉइंट इन द इंटीरियर, ए पॉइंट आर यह लिखना, ए पॉइंट इन द इंटीरियर, ऐसे ही लिखना, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी देखिए, बी नंबर पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी कहाँ पे है, पॉइंट बी ये है। तो ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, ये नहीं, ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, ये जो सब पूरा सर्कल है, मतलब राउंड जो ये जो कर्व है ना, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ठीक है। तो मतलब इसको वही सर्कल है, तो इस सर्कल पर है, सर्कल पर एग्जिस्ट कर रहा है कौन सी पॉइंट, पॉइंट बी। तो ये किसके साथ मैच होगा, ए नंबर के साथ, ठीक है। तो ये बी नंबर इसके साथ मैच होगा, ठीक है, इसके साथ बस। तो यहाँ पूरा सेंटेंस लिखना, पॉइंट बी इस साइड में लिखना, ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है, ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एस, सी नंबर देखिए, सी नंबर पॉइंट एस,
तो पॉइंट एस कहाँ पे है भाई, ये बाहर है सर्कल के बाहर, तो ये पॉइंट इन द एक्सटीरियर, ठीक है। ये पॉइंट एक्सटीरियर मतलब बाहर है, सर्कल के बाहर है ना ये एस पॉइंट, तो यहाँ लिखना ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, बस वैसे ही बाकी दोनों को मतलब डी और ई को लिखना, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, मैंने इतने तक लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट देखिए ए सी, ए सी क्या है, ए सी ये डायमीटर है, तो ए सी जो है ना डी नंबर ये डायमीटर के साथ है, इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट ओ पी क्या है, ओ पी एक रेडियस है, तो रेडियस पहला है, सबसे पहला जो है वो रेडियस है, ठीक है, तो इसके साथ है। नेक्स्ट ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड, तो ये एक कॉर्ड है, देखिए ए बी कॉर्ड है, बस। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग, तो इस फिगर के हिसाब से नेमिंग करना, ठीक है। तो ये आपकी फिगर है डी रेडियाई, ए नंबर डी रेडियाई, मतलब जितने सारे यहाँ रेडियस हो सकते हैं इनको लिखना। डी रेडियाई कहाँ मतलब कितने रेडियाई कहाँ, ये नहीं कहें, ये डेफिनेट नहीं, मतलब जितने रेडियस है लिखना। सेंटर से सर्कल तक किसी भी लाइन सेगमेंट रेडियस होगी, तो ओ ए, ये ओ तो सेंटर है, तो ओ ए ओ बी ओ पी ओ डी, अच्छा ओ सी भी तो सर्कल पर एक पॉइंट है ना, एंड ओ क्यू, बस हो गए सारे के सारे रेडियस आ गए। बी नंबर देखिए 3 डायमीटर्स हैं, 3 डायमीटर्स, तो यहाँ देखिए 3 डायमीटर्स हो रही है, देखिए सेंटर से ये पी क्यू लाइन जा रही है, पी क्यू, तो सेंटर से गुजरने वाले किसी भी लाइन सेगमेंट सर्कल की 2 पॉइंट्स पर ज्वाइन करना, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वो क्या होगा, डायमीटर होगा। ये बी सी भी होगा भाई, बी सी भी होगा, और ए डी भी सेंटर से गुजर रही है, तो ए बी, तो आपको 3 डायमीटर्स मिल रही। नेक्स्ट देखिए 4 कॉर्ड्स, 4 कॉर्ड्स बन जाए, तो ए बी एक कॉर्ड, ए बी, अच्छा सी डी एक कॉर्ड है, सी डी, अच्छा ये जो ए डी है मतलब जो डायमीटर्स है ना, इन डायमीटर्स भी कॉर्ड्स हैं, लेकिन इनके अलावा और भी है। ये जो ए क्यू है ये भी तो एक कॉर्ड है ना भाई, छोटा सा कॉर्ड है, तो ए क्यू लिख देंगे, एंड बी पी है, तो ये 4 कॉर्ड्स मिल रही। डी नंबर देखिए 2 आर्क्स कंटेनिंग दी पॉइंट पी, 2 आर्क्स चाहिए ताकि पॉइंट पी को कंटेन करें। तो आर्क मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, अच्छा इसका मान लीजिए ये टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है, ये जो कार्ब टुकड़ा है ना, इस टुकड़ा एक आर्क होगा, ठीक है। तो 2 आर्क आपको चाहिए ताकि पी पॉइंट को कंटेन करे। तो देखिए बी पी डी, यहाँ से यहाँ तक अगर आर्क ली जाए ना, तो बी पी डी ये पी पॉइंट है, तो देखिए 2 आर्क्स कंटेनिंग द पॉइंट पी, बी पी डी है। अच्छा और एक चाहिए, तो सी तक भी आप शामिल कर सकते हैं, बी पी डी सी, बी पी डी सी है, ये 2 आर्क है, पहले आर्क इतने तक और दूसरा आर्क क्या है, इतने तक है, ठीक है। तो भाई 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको भी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए ए नंबर, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो देखिए सेंटर जो है ना सर्कल का, जो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये सेंटर सर्कल के किसी भी पॉइंट से, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पे है, तो ये बिल्कुल सही है, बराबर दूरी पर है, ठीक है। मतलब क्या है, जब हमने सेंटर मान के किसी एक पॉइंट को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो सर्कल ड्रॉ करने के टाइम ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस से वो घूमते हैं, घूम के ये एक सर्कल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सब रेडियस होते हैं और किसी सर्कल की सब रेडियस बराबर है, तो ये ट्रू है भाई। यह इक्विडिस्टेंट कहा ना, ट्रू है। बिना मतलब एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड, यस ये भी ट्रू है, क्योंकि डायमीटर जो होता है ना वो सर्कल का एक कॉर्ड भी होता है।
और सिर्फ इतने ही नहीं, डायमीटर जो होते हैं सर्कल के सबसे लंबा कॉर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, ए कॉर्ड विच इज नॉट ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू ए मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो एक सर्कल है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो एक ऐसा कॉर्ड जो डायमीटर नहीं है, डायमीटर तो ठीक सेंटर से गुजरते हैं, लेकिन मान लीजिए ये सेंटर से नहीं गुजर रहे, मतलब ये एक कॉर्ड है, तो जो कॉर्ड भाई सर्कल की डायमीटर नहीं है, तो इस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो भाग करते हैं, ये एक भाग है और ये एक भाग है। अच्छा, इन दोनों भाग में से एक भाग मेजर होते हैं, एक भाग माइनर होते हैं, मतलब इसको मेजर सेगमेंट और इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो ये ठीक है। हाँ, अगर सेंटर से गुजरता ना, अगर किसी कॉर्ड सेंटर से गुजरता यानी कि डायमीटर होता, तो डायमीटर किसी सर्कल को हाफ ऑफ कर देते, इक्वली दो भाग कर देते, मतलब सेमी सर्कल बना देते, ठीक है। तो ये तो डायमीटर नहीं कॉर्ड है, तो कॉर्ड क्या करते हैं, ए मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, दो सेगमेंट्स में, यानी कि एक सेगमेंट मेजर है, एक सेगमेंट माइनर है, मतलब छोटा सा सेगमेंट, ऐसे डिवाइड करते हैं। तो ये भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अच्छा सॉरी, ये होनी चाहिए, ये ट्रू है, ये सी नंबर। डी नंबर देखिए, दी मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कंटेन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस ये भी ट्रू है। तो चारों के चारों ट्रू है। तो मेजर सेगमेंट जो होता है ना, ये सेंटर को कंटेन करते हैं, मतलब सेंटर में होते हैं। तो देखिए ये एक्चुअली होता है कैसे, मान के चलिए ये आपकी एक सर्कल है और ये आपकी सेंटर है, इस सर्कल की सेंटर है, ठीक है, सेंटर। अच्छा, दो सेगमेंट बनाता हूँ, एक मेजर होनी चाहिए, एक माइनर होनी चाहिए। तो भाई मेजर और माइनर होने के लिए कॉर्ड ऐसे ही ड्रॉ करनी चाहिए ताकि वो सेंटर से ना गुजरे, यानी कि डायमीटर ना बने। तो ये कॉर्ड है भाई, ये जो टुकड़ा है पर्सन है, ये मेजर है, ये माइनर है, छोटा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा है। तो जो मेजर सेगमेंट होते हैं वो सेंटर को कंटेन करते हैं। तो ये मेजर सेगमेंट और इस मेजर सेगमेंट में ही सेंटर है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। तो डी नंबर भी 2 है। तो भाई ये 11.6 भी बहुत इजी था, समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।